पाकिस्तान को आर्थिक मदद तो करती है, लेकिन पाकिस्तान इसका जो इस्तेमाल है वो गलत करता है। पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से पीड़ित कहता है और आतंक के खिलाफ जंग में शामिल होने की बात करता है, लेकिन असल में ये आतंकियों को फंडिंग करके उसे और ज्यादा मजबूत करता है। पाकिस्तान में सक्रिय जैश ए मोहम्मद और लश्कर हिजबुल की हरकतें दुनिया से छिपी नहीं है। यही पाकिस्तान का असली चेहरा है। मीर यार बलूच की बात सही जान पड़ती है, क्योंकि दुनिया भर में आतंकियों के फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी है। FATF की चेयरमैन एलिसा डी एंडा माद्रोजो ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि डिजिटल फाइनेंसिंग का दुरुपयोग करके आतंकी नेटवर्क्स को समर्थन दिया जा रहा है और वो वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि उनके पास आतंकवाद की फंडिंग और उसे बढ़ावा देने के लिए डिजिटल वॉलेट के इस्तेमाल की खुफिया रिपोर्ट्स हैं। FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अक्टूबर 2022 में उसे ग्रे लिस्ट से बाहर करना आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन की गतिविधियों के लिए कोई ठोस सुरक्षा कवच नहीं है। मतलब साफ है, पाकिस्तान पर फिर से FATF का चाबुक चल सकता है। इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखिए आप। पाक को चंदा यानी आतंक का घिनौना धंधा। आतंक के नाम चंदा बटोरा, फिर भी पाक के हाथ कटोरा। बलूच एक्टिविस्ट और बलूचों की आज़ादी की मांग करने वाले मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट किया है और कहा है कि दुनिया को पाकिस्तान के बनावटी वजूद के प्रति अपनी सहनशीलता का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। पोस्ट में आगे कहा गया है कि 1947 से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोषपूर्ण नींव पर निर्मित कृत्रिम पाकिस्तान के अवैध जन्म, अस्तित्व और ज्यादतियों को सहन किया है। दशकों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्य सहायता एजेंसियों जैसी वैश्विक संस्थाओं ने बार बार पाकिस्तान की ढहती अर्थव्यवस्था को उसके पंजाबी सैन्य अभिजात वर्ग और पंजाबी मुस्लिम समूहों के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर उबारा है। पाकिस्तान के पंजाबी जनरलों ने पश्चिमी दुनिया के साथ दोहरा खेल खेला। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में भागीदार होने का दिखावा करते हुए गुप्त रूप से यानी छिपकर चरमपंथी नेटवर्क को पोषित किया गया और क्षेत्र में पश्चिमी हितों को कमजोर किया गया। पाकिस्तान ने अरबों डॉलर की सैन्य और विकास सहायता हड़प ली ताकि सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके और दक्षिण एशिया में छद्म युद्धों को वित्त पोषित कर सके। मीर यार बलूच का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बलूचिस्तान गणराज्य को मान्यता देनी चाहिए और उसमें निवेश भी करना चाहिए जो प्राकृतिक संसाधनों और सामरिक संभावनाओं से भरपूर है। एक आजाद और समृद्ध बलूचिस्तान न केवल दक्षिण और मध्य एशिया में स्थिरता लाएगा बल्कि वैश्विक समुदाय को एक असफल मनगढ़ंत पाकिस्तान में अरबों डॉलर लगाने से भी बचाएगा जो विश्व की शांति के लिए एक बोझ बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए अब कुछ जानकारियां और आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। किस तरीके से आतंकी नेटवर्क को पाकिस्तान जो है वो फंडिंग दे रहा है और इसके ऊपर किस तरीके से FATF का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, तो ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। जिस तरीके से FATF की कार्रवाई के बाद किस तरीके से यहाँ पर फंडिंग जो है वो बंद होती हुई नजर आई है और साथ ही साथ डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होने की बात कही गई है। ये FATF ने कहा कि उसे कुछ सबूत भी मिले हैं। साथ ही प्रीपेड वॉलेट्स, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के जरिए फंडिंग की जा रही है, यानी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जाज कैश और इजी पैसा और सदा पे जैसे ऐप्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटे चैरिटी वॉलेट्स के माध्यम से भी माइक्रो डोनेशन किए जा रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे अमाउंट पर डोनेशन किए जा रहे हैं ताकि शक ना हो। डोनेशंस का आतंकी लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल। कराची, क्वेटा, पेशावर सहित कई जगहों पर फंड ट्रांजैक्शन जो है वो देखने को मिली है। फंड जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं, इनकी ट्रांजैक्शन देखने को मिली। पाकिस्तान के फिनटेक व्यवस्था में फंड्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं।
कई खातों पर ISI से जुड़े हुए ऑपरेटिव्स की तरफ से कंट्रोल जो है वो देखने को मिला है। तो फंडिंग का रास्ता जो है वो अब बदल गया है। FATF के द्वारा जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई के बाद जो है पाकिस्तान ने अपनी पूरी फंडिंग का जो जरिया है, जो रास्ता है, वही बदल दिया और पाकिस्तान जो है वो अब अलग अलग तरीकों से यहाँ फंडिंग करता हुआ नजर आता है। तो कुछ और जानकारी आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर लगातार फंडिंग कर रहा है, लगातार किस तरीके से आतंकियों को जो है फंड कर रहा है। यहाँ पर FATF ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा, डिजिटल फाइनेंसिंग का दुरुपयोग किया जा रहा है, आतंकियों को पोषित किया जा रहा है, आतंकी नेटवर्क को फंडिंग वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा, ये कहा है FATF ने। और हमारे पास डिजिटल वॉलेट के इस्तेमाल की खुफिया रिपोर्ट्स हैं, ये भी FATF ने कहा, यानी कि एक बड़ी चेतावनी ये पाकिस्तान के लिए निकलकर सामने आई है। 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाए जाने के बाद हमारी नज़र लगातार बनी हुई थी, पाकिस्तान पर फॉलोअप प्रक्रिया के तहत नज़र रखी गई थी, ये कहा गया FATF के द्वारा। और ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब नहीं कि आतंकी सक्रिय नहीं है, ये भी FATF ने कहा है। तो FATF के द्वारा ये एक बड़ा बयान जो है निकलकर सामने आया है। इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे और बातचीत हम करेंगे, कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए रिपोर्ट। शहबाज शरीफ परेशान, FATF के रडार पर फिर पाकिस्तान, आतंकी नेटवर्क्स को समर्थन, कार्रवाई पर FATF का मंथन। पाकिस्तान फिर से FATF के रडार पर आ चुका है। दुनिया भर में आतंकियों की फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। कहा है कि अक्टूबर 2022 में उसे ग्रे लिस्ट से बाहर करना आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन की गतिविधियों के लिए कोई ठोस सुरक्षा कवच नहीं है। यानी संभावना बन रही है कि पाकिस्तान पर फिर से FATF का चाबुक चल सकता है। FATF की चेयरमैन एलिसा डी एंड्रा माद्राजो ने अपने बयान में कहा है कि डिजिटल फाइनेंसिंग का दुरुपयोग कर आतंकी नेटवर्क्स को समर्थन दिया जा रहा है और यह वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि उनके पास आतंकवाद की फंडिंग और उसे बढ़ावा देने के लिए डिजिटल वॉलेट के इस्तेमाल की खुफिया रिपोर्टें हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक FATF ने उस रिपोर्ट पर पाकिस्तान को फटकार लगाई है, जिसमें कहा गया है कि जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं को अपने संगठन में शामिल करने के लिए नया ऑनलाइन जिहाद क्लासेज शुरू करने वाला है। इस ऑनलाइन क्लास में महिलाओं को अपने संगठन में शामिल करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें जिहाद से जोड़ा जाएगा और आगे जाकर ये महिलाएं आतंकवादी बनकर फटा करेंगी। FATF की चेयरमैन ने कहा कि 2022 में ग्रे लिस्ट से हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान पर फॉलोअप प्रक्रिया के तहत नजर रखी जा रही है। बता दें कि पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क अब डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके कराची, क्वेटा, पेशावर से लेकर अफगानिस्तान और खाड़ी देशों तक फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। FATF की कार्रवाई के बाद हवाला चैनलों पर शिकंजा कसने से आतंक के वित्त पोषकों ने प्रीपेड वॉलेट्स, मोबाइल बैंकिंग एप्स और नकली NGO खातों के जरिए धन के प्रवाह का नया रास्ता बना लिया है। जाज कैश, ईजी पैसा और सदापे जैसे एप्स पर छोटे छोटे चैरिटी वॉलेट्स के माध्यम से माइक्रो डोनेशंस जुटाई जा रही हैं, जिन्हें बाद में आतंकवादी लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी एजेंसियों की डिजिटल फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि ये फंड्स दुबई स्थित वॉलेट्स और क्रिप्टो एक्सचेंजों से होकर पाकिस्तान की फिनटेक व्यवस्था में पहुंच रहे हैं, जिनमें कई खातों को ISI से जुड़े ऑपरेटिव्स की तरफ से कंट्रोल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग करने वाले लोगों को आतंकी कहता है, लेकिन वह जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल और लश्कर को मदद पहुंचाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खास रिपोर्ट ये देखी और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ
रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़े हैं, जो कि भू राजनीतिक हैं। हमारे साथ अहमद मस्ती खान जी जुड़े हैं, जो कि बलोच पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अहमद मस्ती खान जी आपसे करना चाहूँगा, और जो स्थितियाँ इस वक्त ये बनी हुई नजर आ रही हैं, इन स्थितियों को आपसे समझना चाहूँगा कि क्या अहमद मस्ती खान जी आपको लगता है कि FATF की ग्रे लिस्ट में अगर एक बार फिर से पाकिस्तान शामिल होता है तो जो बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई है वो एक नए आयाम पर पहुंचती हुई नजर आएगी? क्योंकि लगातार ये कहा गया बलोचों के द्वारा भी कि जो पाकिस्तान है वो बलोचों के ऊपर हमला करने के लिए जो पाकिस्तानी आर्मी उसकी सहायता तो लेता ही है, लेकिन आतंकियों की सहायता भी पाकिस्तान के द्वारा ली जाती है। ये देखें, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान, जैसे कि आपको मालूम है, वही असल में टेररिज्म का गढ़ दुनिया में सब में बड़ा वही पाकिस्तानी है जी। और पाकिस्तान से मेरा मतलब जो आर्मी GHQ है और आपपारा हेडक्वार्टर्स है ISI का, तो ये जो है ये तो मेन सेंटर्स हैं टेरर के, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम जो पाकिस्तान के हमसाए हैं, हम यानी हमसे मुराद हम बलूच, हम अफ़गान और हम भारत के लोग, हम ये सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि टेरर कहाँ से शुरू होता है, टेरर माइंडसेट कहाँ है, वो भी हमें सही पता है कि टेरर माइंडसेट जो है उसकी अक्कासी सब में बेहतरीन तौर पर जनाब आसिम मुनीर साहब खुद कर रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर लेबल लगाया कि हम फितना उल हिंदुस्तान हैं, पश्तूनों के ऊपर जो अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं उनके ऊपर लेबल लगा दिया कि ये फितना ख्वारिज हैं। दरअसल अगर आप गौर से देखें तो ये जो है मसला, ये फितना अमरीकी साम्राज्य है। ये फितना अमरीकी साम्राज्य जनरल आसिम मुनीर और जो फौज के स्पोक्स पर्सन हैं जनरल अहमद शरीफ चौधरी, ये लोग हैं दरअसल फितना अमरीकी साम्राज्य। इन्होंने ही सारा कुछ पूरे इलाके में गड़बड़ फैलाया हुआ है। मैं एक अर्ज करूंगा, देखें जी, ये ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को लाना, मुझे ये जो मगरबी ममालिकों के हाथ में है ना भाई, देखें अभिषेक जी, मुझे इन मगरबी ममालिक जो हैं इनसे कोई ज़्यादा तवक्को नहीं है कि ये पाकिस्तान को किसी तौर पे भी, क्योंकि ये पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान इनकी घर की लौंडी है। आपने देखा कि ये जो वज़ीर आज़म गए थे, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म, जो दरअसल फ्रॉडुलेंट वज़ीर आज़म है, ये तो नहीं है ना जीते हुए वज़ीर आज़म बेचारा, वो तो जेल में सड़ रहा है, उसका नाम इमरान खान है। ये तो जाली वजीर आजम है। इसने किस किस्म से डोनाल्ड ट्रंप की बूट पॉलिश की थी पूरे दुनिया के आगे। सबको ही जो भी पाकिस्तानी है, मुझे यकीन है कि अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत है, उनको इंतहाई शर्मिंदगी हुई होगी कि ये किस किस्म का बंदा है जो इस किस्म से जो है चापलूसी कर रहा है पूरे दुनिया के आगे। अब आप देखें, मैं आपसे एक अर्ज करूं, ये जो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी वगैरह की भी बात आई, ये आपके रिपोर्ट में और जिक्र हुआ उसका, वहां पर अमेरिका में 2 दिन पहले जो क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे क्राइम्स में मुब्तला थे, उनका नाम चेंग बेंग जाओ था, उनको 2 दिन पहले सदर ट्रंप ने पार्डन कर दिया है। उसके पार्डन करने की वजह ये थी कि सदर ट्रंप की अपनी फैमिली भी जो है क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में इन्वॉल्व है। आज जो इतना हद तक जो है ना मगरबी दुनिया गिर चुका है। देखिए, हमें जो उम्मीद है ज़्यादा, अगर आप मुझसे एज अ बलोच पूछेंगे, हमें उम्मीद जो है ब्रिक्स से है। ब्रिक्स जिसमें कि इंडिया है, जिसमें रूस है, जिसमें चाइना है, और हमें खुशी है कि इंडिया ने जो है जो पेमेंट्स करनी है वो युआन में करेंगे डॉलर के बजाय। ये अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त हो रही है दुनिया में कि जो मगरबी कुव्वतों का गिरफ्त है पूरे चीज़ों के ऊपर वो कमज़ोर हो। और हमारी तो यही उम्मीद है। देखें, ये जो ग्रे लिस्ट वगैरह जिसमें कि ये मगरबी ममालिक इन्वॉल्व हैं, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, हमें इनसे ज़्यादा तवक्को नहीं है। अभी यूनाइटेड नेशंस 80 साल का हो गया, आपने देखा ना, अभी 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस की 80वीं सालगिरह थी। इसने क्या किया है आज तक? बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स हो रही हैं। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी आंखें कंप्लीटली बंद की हुई हैं। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान की ये बत्ताखोर फौज जो है, ये यूनाइटेड नेशंस को बहुत जो सस्ती पीस कीपिंग ट्रूप्स फराहम करती है। तो इस वजह से हमें
कुछ ज्यादा तवक्को नहीं है कि मगरिब जो है पाकिस्तान को किसी तौर पे भी कोई पनिश करेगा। ये तो हम लोगों को, आप लोगों को मिलकर इसको पनिश करना होगा, वरना इसी तरीके से ये भी अपने बदमाशी करते रहेंगे। जी बिल्कुल आपका बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल अहमद जी। सुधाकर जी, दूसरी ओर अगर बात पाकिस्तान को लेकर करें तो आने वाले समय में पाकिस्तान की मुश्किलें किस तरीके से आप बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से एफएटीएफ जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर सकता है? अभिषेक, सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया, और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब हैं, खान साहब, और उनसे बेहतरीन कोई है नहीं कोई भी मसले पे उनकी राय लेने के लिए। ही डिजर्व्स टू हैव द लास्ट से। जहाँ तक आपकी सवाल है, मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान काफ़ी स्टेजेस आगे पहुँच चुका है। जी इम्प्लोजन के स्टेजेस बोलते हैं ना, वहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन मेरा एक मिलिट्री मैन और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मेरा दिल और दिमाग के अंदर कुछ कह रहा है कि अमेरिका इसको इम्प्लोड होने नहीं देगा, क्योंकि इसका खुद का इंटरेस्ट है कि इम्प्लोजन अगर हो जाता है तो अमेरिका का काफ़ी हद तक जो विश्व के लेवल पे जो उसकी डोमिनेंस है, ये साउथ एशिया में इसकी डोमिनेंस या चाइना को कंटेन करने में विफल होगा। तो इसीलिए इसको ये किसी भी तरह गैल्वेनाइज या इंटीग्रेटेड करके रखने की प्रयास करेगा, चाहे कितना भी उसका नाजुक स्थिति हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आज के दिन में मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उसको ग्रे लिस्ट से हटा के ये 21st सेंचुरी में पूरा दुनिया का एक सामने, सबके सामने एक मॉकरी बनाया गया है, टेररिज्म। और जब तक ये 9/11 दोबारा नहीं होता है अमेरिका का सॉरी या G7 कंट्रीज का, तब तक ये इसका प्रेशर डालते रहना निहाती आवश्यक है। प्रेशर कैसे डालोगे? प्रेशर डालेंगे तो एक कैलिब्रेटेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया या जो कंट्रीज ग्लोबल साउथ के बाकी जो कंट्रीज हैं, इसका एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक अप्रोच चलना चाहिए मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म से। जी ये चीज जो है एग्रेसिवली इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए। जैसे कि जी मैं देख रहा हूँ आज ट्विटर एक्स में ये पॉइंट है, इसी तरह आपका लिंक्डइन में आना चाहिए, आपका जितने भी फेसबुक वगैरह में एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी एक इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब तक वो दबाव चारों तरफ से मल्टी प्रोंग अटैक नहीं होगा, ये एफएटीएफ उसको एक्सेप्ट करने वाले, एफएटीएफ में है कौन? यही देश है, अमेरिका भी है, बाकी वेस्टर्न नेशंस है। जब तक वो सहमत नहीं होंगे तब तक मानना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि एविडेंस, सबूत सबूत रखना निहाती आवश्यक है। जब हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या फोर्स डिसअपियरेंसेस या बजट एलोकेशन, अभी आज के दिन में बलूचिस्तान में, जैसे हम हिंदुस्तान का 3 अलग अलग स्टेजेस में आगे जाके हम पहुंच गए डिजिटल स्टेज में। रोटी एक टाइम था, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद पानी बिजली सड़क, उसके बाद आ गया स्वास्थ्य और एजुकेशन, और तीसरा चीज इसी तरह अभी आ गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल वगैरह वगैरह। तो अलग अलग बलूचिस्तान का परिस्थिति ऐसा है, सबसे ज्यादा लैंडमास है, सबसे ज्यादा यहाँ पे आपके मिनरल्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सब कुछ है। न्यूक्लियर टेस्टिंग जो साइट है यहीं पे है, ऑयल गैस सब कुछ यहीं पे है, और पॉपुलेशन सबसे कम है 1.5 करोड़। और ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, इसकी वजह से सरकार क्या कर रहा है कि इनको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत कम बांट रहे हैं। प्लस एक हिस्टोरिकल लेगेसी रहता है कि एक स्वाधीन देश होने के बावजूद गन पॉइंट पे 1947-48 में किंग ऑफ कलात को लाके और जिना के सामने एट गन पॉइंट स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बावजूद उन्होंने साइन कराया। उनका बाई कैमरल सिस्टम होता था, इलेक्शन होते थे, फ्लैग है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ये चीज़ों को जब तक बार बार हाईलाइट नहीं करेंगे, ये बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए हम अगर ये इंडिपेंडेंट सच्चाई में चाहते हैं तो ये सारे पहलुओं को आइडेंटिफाई करके एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, काउंटर स्ट्रेटेजी। उसको ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल और उनका लोकल लेवल पे ये प्रोजेक्शन करना टाइम टू टाइम निहाती आवश्यक है। एक एग्जांपल लेना चाहिए, मैं कोई ये उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ गलत उदाहरण। हिजबुल्लाह 2006 को इजराइल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मिडेबल आर्मी होने के बावजूद 2006 को 26 या 32 दिन के लिए उनको घुटने पे टेक दिया था। किस लिए, कैसे किया उन्होंने? यही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का
एक रेडियो स्टेशन से सैटेलाइट स्टेशन से उनका मोबाइल स्टेशन पे कन्वर्ट किया गया था, जिसके वजह से सोशल मीडिया तो 2011-12 को अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था, लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह ने एक अनरिटन एक चार्टर, एक पाथ को उन्होंने खोल दिया था, पहलू था, एक सोशल मीडिया का एक प्रीकर्सर था। इसके वजह से उन्होंने ऐसा फैलाया अपने कहानी को कि इजराइल अपने घुटने पे आ गए, उसके बाद लेबनान, सदर्न लेबनान को छोड़ के फिर वापस आके नेगोशिएटिंग टेबल पे उनका बातचीत चली थी। बिल्कुल सुधाकर जी, जाहिर तौर पर भारत पाकिस्तान की मुश्किलें जो है वो ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बढ़ने वाली है, लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी किस तरीके से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी और किस तरह से FATF पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में डालता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने